हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने हिंदी की प्रैक्टिस सेट 7 कर लिए थे, ठीक है। आज 8 में करेंगे और 8 में ये 2014 का सॉल्व पेपर कर रहे हैं। आइए जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 8-9 मिनट में हो जाएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 30 क्वेश्चन सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? इसे अंतेवासी बोलते हैं, ठीक है। अंतेवासी। यहाँ पे एक गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे अंत्य है, ठीक है, अंतेवासी। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसके लिए क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? इसे मर्माहत बोलते हैं। मर्म आहत, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आहत समझ में आएगा। तो आघात एक तरह से आहत ही तो है ना, तो बी ऑप्शन। मतलब ये इनमें और इनमें कन्फ्यूज मत होना, यानी कोई आहत हुआ है, ठीक है, कोई आहूत करने नहीं जा रहा है कुछ। तीसरा क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया उसे क्या बोलते हैं? इसे टर्मिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और टर्मिनेट को पदच्युत बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे करें। अभी मॉर्निंग में बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हो सकता है बैकग्राउंड में बारिश का थोड़ा सा आपको साउंड लगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, जिसे किसी वस्तु की इस प्रहा ना हो। इस प्रहा मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा या कामना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नी इस प्रहा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ऐसे वक्त में यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आप प्रत्याशित। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन एक जैसे लिखे हैं और यहाँ पे बर्तनी भी एक तरह से चेक हो जा रही है। तो ये जो करेक्ट जो ऑप्शन नंबर डी लिखा है ये करेक्ट है, ठीक है। आप प्रत्याशित, इंग्लिश में क्या बोलते से? अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। चलिए, ये आर ओ का जो पेपर है 2014 वाला कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे हैं। छठवां क्वेश्चन, मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है। तत्सम यानी पुराने शब्द, यानी संस्कृत से जुड़ा हुआ वाले शब्द, तो इसे मक्षिका बोलते हैं, ठीक है। इसका तत्सम क्या है? मक्षिका। तो मक्खी तद्भव हुआ, मक्षिका तत्सम हुआ। माछी भी तद्भव है, ठीक है, तद्भव है, माछी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। सातवां क्वेश्चन देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना, यानी हल्दी तद्भव है तभी तत्सम पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई जगह दिख जाएगा। इसमें और इसमें कन्फ्यूज मत होना, हरिद्रा और हरिद्रा में। इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट तत्सम फॉर्म जो है वो हरिद्रा होता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, उल्लास शब्द का तत्सम रूप बताना है। तत्सम बताइए इसका जल्दी से। उल्लास का तत्सम उल्लास होता है, ठीक है, उल्लास। और ऑप्शंस भी इतने ईजी दिए हैं कि आप मतलब इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, मतलब रिजेक्ट करने में भी आसानी, बहुत आसानी है यहाँ पे। नवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नारियल शब्द का तत्सम रूप यहाँ पे बता दीजिए। नारिकेल हो या नारिकेल होगा, इसके दोनों ही आंसर हैं, ठीक है। नारिकेल भी होता है और नारी यानी छोटी की मात्रा वाला भी और बड़ी की मात्रा वाला, दोनों दोनों नारिकेल आंसर होते हैं। तो यहाँ पे ए और सी दोनों करेक्ट हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, सींग शब्द का तत्सम। तो इनको तो आप वैसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, लड़ाई इसमें है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला सिरंग है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। इसी तरह से एक श्रृंगार का पूछता है ना, बर्तनी पूछता है, तो उसमें भी यही वाला सिरा होता है, ठीक है, ये वाला नहीं। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ पे तद्भव नहीं है बताना है। तो यहाँ पे 3 तत्सम होंगे, सॉरी 3 तद्भव होंगे और एक तत्सम होगा, तो वही बताना है हम लोगों को। तो द्वार तो आज का शब्द है ना, द्वार किसे बोलते हैं? घर द्वार वाला जो है ना, वही द्वार है। तो ये तो तद्भव हुआ ना, ये तद्भव है। अगर इसका तत्सम यदि आप लिखेंगे तो ये वाला द्वार होता है, ठीक। कुल मिला के इन चारों में जो तत्सम है वो बस देख लीजिए। तो यहाँ पे साइन जो है, ये जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, क्योंकि इसका तद्भव होता है शाम, शाम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये तद्भव लिखे हुए हैं। गृहस्थी का तत्सम बताएंगे? गृहस्थी होता है, ठीक है, गृहस्थी, और पाँव का पाद होता है, ठीक। 12वां क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव यहाँ पे बता दीजिए। बहुत आसान सा है, अकेला हो जाएगा, ठीक है, अकेला। ये अकल जो दिख रहा है ये तत्सम शब्द है, तद्भव है, बताएंगे। और इसलिए क्या है, ये तद्भव लिखा है और इसका तत्सम क्या होता है? अकल है, ये वाला आधा का वाला होता है, ठीक, ये तत्सम है। 13 देखिए, करपट शब्द का तद्भव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करपट कई जगह दिखता रहता है। पर्यायवाची भी यदि पता होगा तब भी आंसर हो जाएगा। करपट किसका पर्यायवाची होता था? कपड़े का, ठीक है, कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। कपाट यहाँ पे क्या है, ये कपाट तद्भव लिखा है कि तत्सम लिखा है? कपाट जो है वो तत्सम लिखा है, ठीक है। तो इसका तद्भव क्या है? कपाट को किवाड़ बोलते हैं, ठीक है, किवाड़। किवाड़ समझ रहे हैं ना, दरवाजा। 14 कैवर्त शब्द का तत्सम रूप है। इसकी वर्तनी को भी ध्यान रखना है, ठीक है, देख लेना इसकी वर्तनी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये तो संस्कृत वाला शब्द है। हिंदी वाला शब्द कौन सा है? यानी इसका नाम जो आज डिस्टॉर्ट होके क्या बन गया है? केवट बन गया है, ठीक है, केवट बोला जाता है। 15वां क्वेश्चन, गृहर्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गृहर्ध शब्द का तद्भव बताना है, ठीक है, यानी ये तत्सम लिखा है। इसका मतलब समझते हैं ना, ये गिद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, गिद्ध की। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? गीध बोलते हैं, ठीक है, गीध। और ऐसे ही एक मिलता जुलता नाम है गर्दभ। इसका बताएंगे किसका होता है? गर्दभ जो है वो क्या है? तत्सम है। ये तद्भव किसका होता है? ये गधे का होता है, ठीक है, गधा, गधा का ये तत्सम है। 16वां क्वेश्चन, धुंधला शब्द में विशेषण एडजेक्टिव बता दीजिए जल्दी से, कौन सा है? यहाँ पे कोई संख्या वाली बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे सार्वनामिक वाली कोई बात थोड़ी ना है। धुंधला तो एक गुण है ना। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो तो, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, यह हुआ, ठीक है, वह हुआ, कोई हुआ, बे हुआ, ये जो शब्द होते हैं ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धुंधला गुणवाचक है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, सरीखा शब्द में विशेषण। सरीखा क्या है? ये अपने आप में गुण है, तो ये भी गुणवाचक हो जाएगा।
यहाँ पे कोई काउंटिंग की बात हो नहीं रही, गणना की बात नहीं हुई, यहाँ पे कोई सीक्वेंस क्रम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप समुदाय नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। सरीखे का मतलब वैसे समझते हैं, सरी का मतलब होता है की तरह, ठीक है। लाइक होता है इसका मतलब, लाइक यानी समान, समान या सदृश। सलीका मत समझ लेना इसको, ठीक है। सलीका अलग चीज़ है, सरीखा अलग है। सलीका तो एक ह्यूमन बिहेवियर का गुण है ना। चलिए 18वां देखिए, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। अभी आपने देखा ये वह हुआ, यह हुआ, हम हुए, वे हुए, इनको सब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ वे, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, इस तरह के अगर शब्द आपको दिखें तो वो क्या हो जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भाई क्या है, सार्वनामिक विशेषण, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आसान सा, जल्दी से कर लीजिए। तीसरा, यहाँ पे काउंटिंग की बात, नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लिखा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, तीसरा लिखा। और तीसरे का मतलब क्या होता है, क्रम होता है एक, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसको पूर्णांक बोधक नहीं लगा देना, 3 समझ के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो वो क्रमवाचक हो जाएगा। और 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा तब वो पूर्णांक बोधक हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे चौथा ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई चौथा तो नहीं लिखा है, चौथा ही लिखा है, यानी 1/4 के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई क्रम थोड़ी ना है, तो यहाँ पे क्रमवाचक नहीं होगा। और 1/4 क्या है, ये पूर्णांक भी नहीं है, तो यहाँ पे अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। 21 आसान सा क्वेश्चन, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे विशेष बोलते हैं। हम लोग तो काफ़ी क्वेश्चन इस पर कर लिए विशेष, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे करते हैं। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ पे विशेष पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष बता दीजिए, यानी आप संज्ञा को ढूंढ लीजिए, ठीक है, सिंपल सा। और जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, उनको हटा दीजिए। तो यहाँ पे मधुर, मधुरता तो एक विशेषण है ना, मधुर। कर्मठ, ये भी विशेषता है, यानी एडजेक्टिव है, विशेषण है। आसीन, ये भी विशेषण है, ठीक है। फायर जो है, अग्नि जो है, ये कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, ये विशेष है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 23, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ये भी आसान है, ठंडा ये एडजेक्टिव है, ठंड भी एडजेक्टिव है। पानी, पानी तो नाउन है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी विशेष हो जाएगा, ठीक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पर लगातार विशेष मिलेंगे ना आपको, क्योंकि यूपीपीसीएस में तो जानते हैं, आरओ के एग्जाम में 10 क्वेश्चन के सेट में पूछते हैं, 60 क्वेश्चन, इसलिए वो आपको लगातार विशेष वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए अनासक्ति और अनासक्त, अनासक्ति जो है वो विशेष है, ठीक है। इसका विशेषण जो होता है वो अनासक्त होता है, यानी अनासक्ति जो है वो विशेष लिखा हुआ है, विशेष, और ये विशेषण लिखा हुआ है, ठीक है, ये विशेषण लिखा हुआ है। अपमानित तो ये तो आसान है, विशेषण समझ में आ रहा है। अनुशंसित ये भी समझ में आ रहा है, ये विशेषण है। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। तो अनासक्ति जो है वो विशेष है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे विशेष जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। भावुक क्या लग रहा है आपको, विशेषण या फिर विशेष। ये तो विशेषण लिखा हुआ है, क्योंकि इसका विशेष जो है वो तो भाव होता है ना, भाव, तो भाव विशेष है और भावुक विशेषण है। अगर पाठकी की बात करें तो इसका क्या हो जाए, पाठक होता है, ठीक है। तो पाठक विशेष है, पाठकीय विशेषण है। पौष्टिक की बात करें तो यहाँ पे पुष्टि होता है, ठीक है। पुष्टि जो है वो विशेष है, पौष्टिक विशेषण है, यानी ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या लिखे हैं, विशेषण लिखे हैं। डी ऑप्शन जो है वो विशेष है, ठीक है। अगर इसका विशेषण जानना चाहेंगे तो इसका विशेषण बड़ा खतरनाक सा है, इसका बर्तन भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है इसका विशेष, सॉरी विशेषण, ये विशेषण फॉर्म है, ये विशेष फॉर्म है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 26, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखो शार्दुल, फिर से आपको दिख गया, शार्दुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह दिख जाता है। शार्दुल किसे बोलते थे, शेर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, शेर का। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची लिखे हैं, बाजी, तुरंग, है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर भी फोकस किया करो, हाई पे और तुरंग पे। 27 देखिए, इस क्वेश्चन को कमीशन ने हटा दिया था क्योंकि इसके ऑप्शंस, इसके आंसर 2 थे, ठीक है। मीनाक्षी का वैसे मतलब क्या होता है, मीनाक्षी मतलब मीन नयन, मीन नयन, मछली की आँखों वाली जैसी स्त्री। तो इस तरह की स्त्रियों को क्या बोलते हैं, सुंदर, ठीक है, सुंदर। और अगर स्त्री है तो फिर सुंदरी बोलेंगे, है ना। तो एक ऑप्शन तो सुंदरी इसका आ जाता है। और मीनाक्षी दुर्गा जी को भी बोलते हैं, ठीक है, दुर्गा जी को बोलते हैं, इसलिए इसके 2 ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक। तो ये दोनों याद रखना, मछली मत लगा देना, ठीक है, मछली मीन होता है, ना कि मीनाक्षी। 28, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नहीं है। तुरंग तो अभी पढ़ा ना आपने, किसका पढ़ा, घोड़े का। देखो काम आया ना, तो ये घोड़े का होता है, नाग का तो नहीं होता, तो आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो नाग के लिखें, सर्प, अही, बिजदर। एक और आप इसमें ऐड कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्नग, इसको नहीं भूलना है, पन्नग को। पन्नग सांप का ही पर्यायवाची है, नाग का ही पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्नग। और एक इंपॉर्टेंट और है भुजंग, तो इसके बारे में तो जानते होंगे, ठीक है, भुजंग और पन्नग ये सांप के पर्यायवाची हैं। 29, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो दैत्य के हैं कौन कौन से, ये देख लो पहले। दैत्य एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है, तो राक्षस इसका हो जाएगा, दानव हो जाएगा, निशाचर भी हो जाएगा, ठीक है। भूसुर नहीं है, भूसुर ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं पूछा ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 देखिए, रूख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाँव में तो बोला भी जाता है पेड़ को क्या बोलते हैं, रूख बोलते हैं, ठीक है, दादी जी वगैरह बोलती हैं।
तो रूख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटअप हो जाएगा, क्योंकि बिटअप भी पेड़ का पर्यायवाची है। पेड़ का एक पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, तरु। ठीक है, तरु याद रखना, तरु। चलिए, बाकी ये परसून, तड़का और हैरम जो है वो गणेश जी के पर्यायवाची लिखे हैं, गणेश जी के पर्यायवाची। ठीक है, काम आते हैं सब, याद रखना। जैसे इंद्र जी का या फिर विष्णु जी के या ब्रह्मा जी के पर्यायवाची पूछते हैं तो उसमें एक हैरम रहता है, तब आपको याद आ जाएगा कि ये गणेश जी का है। ठीक है, तो वहाँ पे इसको हटा देना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी 30 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सेट नंबर 8 में कर